Hello everyone, this is Namrata and you are welcome to my channel. And today we are going to talk about the important transit of Saturn, शनि देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रभाव। एक्चुअली उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है मीन राशि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शनिदेव की जो डिग्री होगी 3.34 डिग्री टू सम 16 डिग्री के आसपास। और ये जो इनका गोचर रहेगा 20 जनवरी से शुरू होने वाला है एंड इट विल बी टिल मई। ठीक है, तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं, अब जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में मैन मतलब गोचर तो सबके इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो रहते हैं वो राहु, केतु, शनिदेव और गुरुदेव रहते हैं। कि इनका जो ट्रांजिट है एक राशि में काफ़ी लंबा रहता है। जैसे शनिदेव का वो 2.5 साल रहता है, इस तरीके से इन लोगों के ही ट्रांजिट जो है वो काफ़ी लंबे रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानते हैं। ये मीन राशि के अंतर्गत आता है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। जैसे कि जो लोग समझिए योग में है, मेडिटेशन में है, कुछ योगा टीचर्स हैं और कुछ जो है वो कुंडलिनी अवेकनिंग पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सम पीपल दे वांट टू बिकम एनलाइटन एंड सम पीपल हैविंग अ डिफरेंट गोल विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी। तो इन सब लोगों के लिए ये जो गोचर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मीन राशि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मतलब वहाँ से हम एक इंसान के सोने मतलब नींद स्लीप उसके लिए वो जिम्मेवार होती है, शयन के लिए वो जिम्मेवार होती है। तो उत्तरा भाद्रपद अ, नक्षत्र जो है वो विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उसका जो चिन्ह बताया हुआ है, कहते हैं कि पलंग के पिछले वाले 2 पैर इज अ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कहीं ना कहीं आपके नींद से कनेक्टेड है, आपकी मानसिक शांति, मेंटल पीस जिसे हम कह सकते हैं, उससे कनेक्टेड है। कहते हैं ना किसी को कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सम पीपल आर गेटिंग एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इस नक्षत्र की वजह से या इस नक्षत्र में कुछ जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं जो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, उनके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कहते हैं ये ऐसा भी कि मतलब सोने से मतलब स्लीपिंग, एक मरा हुआ व्यक्ति और एक सोए हुए व्यक्ति में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। जब इंसान बहुत गहरी नींद में होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस नक्षत्र को इससे कनेक्टेड बताया गया है। और यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी है वो स्वयं शनिदेव ही हैं। तो ये जो टाइम है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो चक्र बैलेंसिंग के लिए सोचते हैं, चक्र अवेकनिंग के लिए सोचते हैं। सम पीपल दे आर प्लानिंग, और ये जो है अ, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कनेक्ट होना, मतलब इनफैक्ट ऐसा है कि जब तक हमारे नक्षत्र हमारे फेवर में नहीं हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। कई सालों से लोग जो है वो ट्राई करते रहते हैं शक्तियाँ पाने के लिए और अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए कि हमें, क्योंकि बिना कुंडली अवेक के आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। शक्तियाँ तो एटलीस्ट आपको नहीं मिल सकती, लेकिन सिद्धियाँ जो होती हैं वो एक डिफरेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज़ अ रियली वेरी गुड टाइम। एंड यहाँ तक मैंने सुना है और मैं जानती हूँ, सम सीक्रेट सोसाइटी लाइक इल्यूमिनाटी एंड ऑल जो भी है, वो इन्हीं नक्षत्रों में बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी शक्तियाँ ऊपर बढ़ाते हैं और दे हैव देयर वेरियस थिंग्स एंड वेरियस टॉपिक्स। सो लेट्स सी, हम अपने बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जो नक्षत्र है जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग हैं आजकल, मेडिटेशन का बहुत प्रचलन हो गया है और लोग जो हैं वो अम, योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने ऊपर कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं दे आर वेरी गुड फॉर अ जिम एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन लोगों के लिए डेफिनेटली दिस गोचर विल बी टाइम चेंजिंग एंड बेनिफिशियल। आप एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि नक्षत्र जो है वो आपको बहुत कुछ
देते ही रहते हैं, बट ये है कि हम उनसे क्या ले पाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, समृद्धि, अध्यात्म विकास को इंगित करता है। और इसमें जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाने में वो बहुत अच्छा प्रयास भी करते हैं और सफल भी होते हैं। और अक्सर आध्यात्मिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल थिंग्स। और यहाँ पर खुद शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो उनका कुछ कहते हैं ना कि कर्मों का देवता, क्योंकि कर्म जो है इंसान के, और कर्म के फल जो है वो स्वयं शनिदेव देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो नक्षत्र है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किन किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर हम राशि वाइज बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। यह गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए खर्चों में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकता है। और आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल को ध्यान में रखना है और अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ सजेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और चीज़ों को ज़्यादा बढ़ने ना दें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब सेकंड है टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर लाभ और सफलता लेके आ सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी इफ यू आर प्लानिंग, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है और आपकी सोशल इमेज अच्छी हो सकती है। और नंबर थर्ड इज मिथुन, जैमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए करियर में बदलाव लाके दे सकता है और चुनौतियां भी, मतलब समहाउ इफ यू आर डूइंग समथिंग तो यू मस्ट फाइंड अ चैलेंजेस ऑन योर वे। तो आपको यहाँ पर थोड़ी कड़ी मेहनत करने की है ना। आई एडवाइज यू कि जो भी करो ईमानदारी से करो, अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये गोचर जो है वो शनिदेव का है, तो मेहनत तो करेंगे। और नंबर फोर पर है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचर है ये भाग्य और समृद्धि लेके आ सकता है। आपको यात्रा करके नए अवसर भी प्राप्त होंगे और नए अनुभव भी प्राप्त होंगे। तो अगर कुछ ऐसा आप करने की प्लान कर रहे हैं तो गो अहेड, यू विल गेट सक्सेस। एंड नेक्स्ट है लियो। सिंह राशि वालों के लिए गोचर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और थोड़ा मेंटली हैरेस कर सकता है। आपको फालतू के टेंशन नहीं लेने हैं और अपने स्वास्थ्य को संभाल के रखना है। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर जो है ना वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर ये प्रेम, रोमांस, वो सब समय भी आपका आने वाला है और आप अपनी जीवन साथी जो भी हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, उनके साथ यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी कॉर्डियल एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तालमेल आपका अच्छा रहेगा, इट्स गुड टाइम फॉर यू। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। यह गोचर आपके लिए संपत्ति और परिवार से संबंधित कुछ भी मामले होंगे। मान लीजिए इफ समथिंग इज इनटू लिटिगेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ समय भी बिताएंगे और संपत्ति से रिलेटेड, फाइनेंशियली चीज़ों से रिलेटेड आपको मौका मिलेगा कि आप वो सारे डिस्प्यूट भी सुलझा पाएँ। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक लिब्रा पीपल। एंड नेक्स्ट इज वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर संचार और यात्रा से संबंधित है। आपको ये चुनौतियों के संकेत भी देता है और आपको यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा और सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सावधानी इन दिस सेंस अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर मनी एंड अबाउट योर टेम्पर ऑल्सो, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। यहाँ पर यू हैव टू बी लाइक, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लेट गो करनी पड़ती हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। फालतू के विवादों में आपको बिल्कुल नहीं उलझना है। नेक्स्ट इज सजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए गोचर जो है वो फाइनेंशियल और सक्सेस लेके दोनों लेकर आएगा। दिस इज़ वेरी गुड। और अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि हमें आगे जाके कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, वो आप अच्छे से प्लान करके कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको उसमें लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और तनाव लेके आ सकता है भाई। बी केयरफुल, आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और तनाव से बचने की सलाह भी दी जाती है। अब नेक्स्ट इज कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर खर्चों में वृद्धि भाई। हम्म, खर्चों में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, आप कहीं यात्रा करें या कोई अनावश्यक मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो वो सब खर्चे भी कर दें, और थोड़ा सा आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल जो भी संरचना है उसको बहुत अच्छे से करना है। मतलब जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पर भी आप फाइनेंशियली कुछ करने की सोच रहे हैं, यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड मूव अहेड। आपको जोखिम नहीं लेना है, डोंट टेक एनी रिस्क टिल 28 जन टू माई, कोई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये है गोचर स्वयं सफलता और समृद्धि लेके आने वाला है। आपको जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और सामाजिक जो भी आपकी इमेज है, यू विल वॉक हाई इन अ सोसाइटी, आई कैन से दैट। सो दिस इज अ गोचर फॉर यू, तो बी केयरफुल। और जो भी आपको मैंने बोला उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि देखो, कोई भी गोचर जब शुरू होता है, आज 10 तारीख है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये अपना प्रभाव 16-17 से डालना शुरू कर देगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे। और समस्याएं, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ इश्यूज किस तरीके से, शनिदेव जो क्या है हड्डियों वाले रूप देते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, पैरों में तकलीफ, पैरों में दर्द, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है कि मैं हम गिविंग यू सम सजेशंस, ठीक है। शनिदेव की पूजा करें, शनि चालीसा है, आप उसे पढ़ सकते हो। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान दें, स्पेशली फॉर अ ब्लाइंड पीपल, जो लोग आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उनको आप कुछ भी दान दे सकते हैं। शनि मंत्रों का जाप करें, आप शीट मत ओम सन शनिश्वराय नमः, इसका आप जाप कर सकते हो। अपने कर्मों को अच्छा रखें। आपके जो फोर्थ क्लास पीपल हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो घर में मेड हो, चाहे वो आपके ऑफिस में कोई भी प्यून हो, कुछ भी हो, कीप अ गुड बिहेव विद देम। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी इज व्हाट यू नो, which I really love to do and I advise to all people who has a problem of Saturn, और नहीं भी है तो भी आप इसे रेगुलर कर सकते हैं। वो ये है कि आप मॉर्निंग में कौवे क्रोज को कुछ ना कुछ खाने को जरूरत है, चाहे रोटी हो, काटिया है, वॉट एवर यू लाइक, क्योंकि क्योंकि वो है ना, केवल ऐसा मुझे लगता है कि श्राद्ध पक्ष में हम उनको ढूंढते हैं कि भाई आओ खा के जाओ, है ना, हम अपने पितरों को शांत करते हैं उनके द्वारा। अगर आप डेली ऐसा कर रहे हो तो आपके पितृ तो शांत होंगे ही होंगे, प्लस जो शनि का जो शनिदेव जो बैड इफेक्ट देते हैं हमारी कुंडली में, वो भी बहुत लिमिट तक कम हो जाता है। और आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी फॉर यू सक्सेस टू गेट rid of all the tensions and all the problems. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर इस गोचर में आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, कि इस गोचर के दौरान जो है आपको धैर्य रखना चाहिए। बी पेशेंस, डोंट टेक एनी डिसीजंस। क्या होता है, कभी कभी गुस्सा आता है इंसान को और उस गुस्से में बहुत कुछ बोल भी जाता है, एंड दे वी टेक वेरी लाइक यू नो दो डिसीजंस जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो आप यहाँ पर है ना, अपने आप को उस जगह से हटा दो। डोंट पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ टॉक, सच काइंड ऑफ एटमोसफेयर, जहाँ पर आपको मेंटली, फाइनेंशियली तकलीफ हो और आपकी हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो। तो जस्ट गेट इट अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सही तरीके से सही चुनाव करें और सही जीवन जिएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसी, तो जो मैंने रेमेडीज आपको बताई हैं आप वो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।